होमवर्क बन गया कि नहीं बन गया पहले ही बता। मेरा एगो बना, एगो बन गया और एगो नहीं बना, बाकी सबका बना है गलत। बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन बोलो। v is equal to x square y plus y square z। v is equal to x square plus y square, x square y plus y square z। x square y plus y square z। हाँ, उसके बाद so find e so find electric field and its magnitude ना, at point 1 1 1 ठीक है, मैग्नीट्यूड एट पॉइंट कितना पे 1 1 1 पर, यही है ना क्वेश्चन। अब देख लो, जो जो नहीं आया था उसके लिए बता रहे क्वेश्चन हम लोग कल उस दिन सॉल्व किए थे। v बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, v फंक्शन दिया हुआ है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में निकालने के लिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो बाकी सब क्या हो जाता है, मेरा कांस्टेंट हो जाता है, मतलब y कांस्टेंट, z कांस्टेंट। सेम उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमको y डायरेक्शन में निकालना है तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा माइनस डेल वी बाई डेल y, और z एक्सिस में कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल z। ठीक है, अब यहाँ देखो v बराबर कितना दिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड दिया हुआ है। अब देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको एक्स डायरेक्शन में तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, इसी में गलती होगा तो नहीं तो फिर कोई गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। डेल वी बाई डेल एक्स कितना होगा, ध्यान दो, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। वो भी कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपली यही होगा कि डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, बाकी वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे तो क्या होता था कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का भी डिफरेंशिएशन होता था, और वाई का डिफरेंशिएशन कितना लिखते थे, वाई डैश लिखते थे। यहाँ पर क्या होगा, यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, मतलब वाई क्या है यहाँ पर, वाई क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अब वाई यदि कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा, वाई सिर्फ क्या है, कांस्टेंट, तो वाई बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x प्लस y और z का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y और z क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो, डेल वी बाई डेल एक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। क्या चाहिए, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो माइनस साइन यदि हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 2xy था तो माइनस 2xy हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? अब दूसरा ध्यान देना, ई वाई निकालना है तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डेल वी बाई डेल वाई। अब यहाँ ध्यान देना, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट कौन होगा, एक्स स्क्वायर। कौन कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा और वाई सिर्फ होगा। दूसरा जो कांस्टेंट इनटू में रहता है तो साइड में रहता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होता है, वाई का, और वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का और वाई का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस, आगे ध्यान दो, यहाँ वाई स्क्वायर जेड लिखा हुआ है, मतलब वाई का होगा डिफरेंशिएशन, मतलब वाई स्क्वायर का होगा, जेड का नहीं होगा। तो जेड को उसी तरह रखना पड़ेगा, और वाई स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 2y होगा। मतलब वैल्यू कितना है, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। लेकिन हमको चाहिए किसका, माइनस डेल वी बाई डेल वाई का चाहिए, मतलब माइनस चाहिए। तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस यूज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2yz हो जाएगा। दोनों प्लस था, दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम इसी तरह जेड वाला डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो जेड वाला में कितना आएगा, ध्यान दो, डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल जेड। ई कांस्टेंट हो गया, एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर जेड है तो जेड का सिर्फ कितना होगा, डिफरेंशिएशन 1, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर इंटू कितना हो गया, 1 हो गया। हमको एक्चुअली में किसका वैल्यू चाहिए, डेल वी बाई डेल जेड चाहिए या फिर माइनस डेल वी बाई डेल जेड चाहिए,
माइनस डेल वी बाई डेल जेड चाहिए। तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड कितना होगा, ध्यान दो, माइनस डेल वी बाई डेल जेड बराबर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया हमारा एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया हमारा वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया हमारा जेड एक्सिस में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2xy किस डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन वाला मिला हमको, मतलब माइनस 2xy आई कैप, माइनस 2xy आई कैप वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना मिला वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस दोनों जगह, तो माइनस को कॉमन लेके लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप। उसके बाद सेम इसी तरह यहाँ पर ध्यान दो, के कैप में मिला हमको माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर के कैप। ई हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्म। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना पे, 1 1 1 पे निकालना है, 1 1 1 पे निकालना है। इसका मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, सबके जगह पे कितना पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो जैसे पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर x और y दोनों जगह 1 1 पुट होगा, तो 1 1 1 बन जाएगा और माइनस 2 है, तो कितना हो गया, माइनस 2 आई कैप हुआ। आगे तुम ध्यान दो, यहाँ 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस y और z के जगह 1 1 पुट किया तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस 3 जे कैप, और यहाँ कितना आ गया, ध्यान दो, माइनस के कैप आ गया। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो, जल्दी से लिख लो। देखो अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोला है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट इसका वैल्यू, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ तक कितना आ जाएगा, देख लो, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 4 + 9 13 प्लस 1 14, रूट 14 आ गया, रूट 14। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया। लिख लो जल्दी से लिखो। देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ x i कैप माइनस 2y j कैप प्लस z k कैप, और तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया a और b के बीच में कितना होगा। पॉइंट ए दे दिया है 0,2,4 और पॉइंट बी दे दिया है 2,1,0। पिछला क्वेश्चन में क्या था, तुमको पोटेंशियल दिया था, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, मतलब वहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, पोटेंशियल निकालना, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ये वाला फॉर्मूला dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर है, वाला फॉर्मूला dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, और डी आर जो था मेरा वो क्या था, तो किसी को याद होगा तो ये था dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन। तो तुम देखो यहाँ पर क्या होगा, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर यदि है तो डॉट यदि हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, dv बराबर माइनस माइनस तो रहेगा, ई डॉट डी आर देखते हैं करके कितना आएगा, तो डॉट लेते हैं तो क्या होता है, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट आता है, डॉट लेते हैं तो क्या आता है, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट आता है 1 होता है, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह जे कैप का किसके साथ आएगा, जे कैप के साथ, और के कैप का किसके साथ आएगा, के कैप के साथ आएगा, बाकी सबके साथ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डॉट लिख रहे हैं, ध्यान देना, ई डॉट डी आर करेंगे तो एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप क्या बन जाएगा, एक्स डी एक्स, क्या बनेगा एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, इसका इसके साथ करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, माइनस 2y dy, माइनस 2y dy, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, प्लस z dg आ गया। अब तुम यहाँ पर देखो, हमको निकालना है पोटेंशियल a और b के बीच में, तो हम क्या कर दिए, ये दोनों को इंटीग्रेट कर दिए।
दोनों क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच। हमको तो डिफरेंस ही तो निकालने बोला है ए और बी के बीच में। तो ए जो पॉइंट है वो कितना है, 0,2,4। यहाँ भी ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इसीलिए 0 to 4 लिख दे रहा है ताकि दिखे हमको। और बी जो है वो कितना है, 2, 1, 0। तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इधर क्या आ जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, भी अपर लिमिट कितना पुट करना है, बी, और लोअर लिमिट कितना पुट करना है, ए पुट करना है। सेम उसी तरह यहाँ ध्यान दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले इंटीग्रेट करते हैं। एक्स dx का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, यदि सबका एक साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन सब में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटीग्रेशन सब में क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। तो इसका इंटीग्रेशन यदि हम अलग अलग करते हैं तो ध्यान देना कितना आएगा, एक्स dx है, एक्स dx की पावर वाला प्रॉपर्टी से हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, तो पावर बढ़ता है तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। प्लस सी होता है तो यहाँ प्लस सी का जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगा है देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx डिवाइडेड x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन का, याद रखना। सी तब लगता है जब वो इनडिफिनिट होता है, हमको पता नहीं होता कि कहां से कहां तक जाते हैं। ये डिफिनिट है, फिक्स है कि ए से बी तक ही जाना है, ठीक है, इसीलिए वहां पर हम लोग सी नहीं लिखते हैं। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी होता है। तो तुम सोचो पहला पार्ट है एक्स डी एक्स, मतलब एक्स का पावर जो है वो कितना है, 1 है। एक्स का पावर कितना है, 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। आगे ध्यान दो, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक कांस्टेंट है 2 का, तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा y dy का। y dy सेम इसी तरह x dx के जैसा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2, इसका होगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस इसका कितना होगा z dx, फिर इसका कितना हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन हो गया। लोअर लिमिट पुट करना है कितना, 0 to 4, और अपर लिमिट पुट करना है कितना, 2, 1, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके पुट कर, पहले अपर लिमिट पुट होगा फिर लोअर लिमिट पुट होगा। तुम देखो यहाँ पर क्या आएगा, भी बी माइनस भी ए, भी बी माइनस भी ए, जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलेंगे, डेल्टा भी निकालना है हमको, बराबर ध्यान देना माइनस। अब पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, ध्यान देना बढ़िया से, पहले अपर लिमिट पुट किए तो x के जगह कितना पुट करने बोला है, 2 पुट करने बोला है। तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं एक बार, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 माइनस, यहाँ गौर करो तो 2 से 2 क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो बचा कितना y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय 2, z का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये हुआ अपर लिमिट। कौन सा लिमिट पुट हुआ, अपर लिमिट। अब कौन सा पुट करेंगे, माइनस देके लोअर लिमिट। ध्यान देना लोअर लिमिट कितना है, पहले 0 है, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट होगा तुम्हारा लोअर लिमिट वाला, उसमें 0 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा। यहाँ पर कितना होगा माइनस, y के जगह कितना पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे z के जगह कितना पुट करना है 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अपर लिमिट भी पुट हो गया, माइनस लोअर लिमिट भी पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये होगा तुम्हारा डेल्टा भी बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बाय 2, एगो 2 काट दो, 2 आया, -1, माइनस पहले से बाहर में, ध्यान देना माइनस पहले से बाहर में है, यहाँ पे आया 2 -1, यहाँ तो और कुछ बचा नहीं तो डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, 2 - 1 कितना हुआ 1 हुआ, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे -4, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 बाय 2 कितना होगा 8, मतलब +8 है और ये -4 है, मतलब +8 -4 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब तुम यहाँ से देखो ई वाला टर्म को सॉल्व करके आया 4, और बाहर में क्या लगा हुआ है माइनस, तो कितना हो गया -4। अब तुम यहाँ से सॉल्व करो तो कितना आएगा वैल्यू
डेल्टा V बराबर कितना आ गया, 1 माइनस 4 कितना हो रहा है, -3, और बाहर में माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कितना हो गया, +3 वोल्ट लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आया, उसमें डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब लोअर लिमिट पुट करना है और अपर लिमिट पुट करना है, तो पहले इंटीग्रेशन में किसका लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट, फिर क्या करते हैं हम लोग, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। लिखो जल्दी से लिखो, देखो हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, नहीं हेडिंग लिखने बोल रहे हैं, डेरिवेशन करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, with radius capital R, अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हारे पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो है, कहने का मतलब क्या है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब सारा चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। तो कहीं पे लिख लेना, चार्ज जो है वो कहाँ पर है, चार्ज इज एट सरफेस ओनली, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर का तुम सोचो अंदर में कुछ है ही नहीं, तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा ना। या फिर और करके क्या लिखे हैं हम लोग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लिखे हैं, तो सॉलिड है और कंडक्टिंग है, तो हम लोग को पता है कि यदि कंडक्टिंग हुआ तो सारा जो चार्ज होता है वो कहाँ पर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे डराइव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान देना, एक बार इनसाइड और एक बार आउटसाइड। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डराइव किए थे, उसी तरह यहाँ पर भी डराइव करना है, ठीक है। किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड जब डराइव किए तो कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी को याद नहीं है, ध्यान देना। ई तुम्हारा स्फीयर है, स्फीयर दिख नहीं रहा है, सर्कल दिख रहा होगा, अब स्फीयर दिखेगा। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस जो है वो कैपिटल R है, हॉलो था तो सारा चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया, ठीक। अब यहाँ समझना थोड़ा सा, सबसे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में बता देते हैं ताकि उसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसके कारण इनसाइड मतलब अंदर। अब तुम सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, थोड़ा सा गॉस लॉ याद करना, E डॉट ds बराबर लिखते थे Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम सोचो अंदर बोल रहा है, अंदर Q तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आएगा, 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं हम लोग, आउटसाइड मतलब बाहर। अब तुम सोचो टोटल जो चार्ज था इसके ऊपर Q था, तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बाहर इसके निकालेंगे तो अंदर चार्ज कितना हो गया, Q। तो क्या आया था हम लोग का, एक पॉइंट चार्ज के जैसा जो फॉर्मूला आया था वही आ गया था हम लोग के पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय R²। जहां तक जाएंगे उस R से, अब लग रहा होगा स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r बाहर जहां तक गए होंगे वहां तक, ठीक है। अब उसी का यूज करके हम लोग को क्या बोला गया है यहाँ पर, यूज इसका होगा, उसी का यूज करके हमको पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब एक चीज बताओ, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि dV बराबर क्या होता है, माइनस E डॉट dr होता है, माइनस E डॉट dr होता है, पता है ना। अब तुम सोचो dV बराबर, तुम सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले थे हम लोग, डिफरेंशिएशन करके, V का डिफरेंशिएशन करके। इसका मतलब V क्या आ रहा होगा, अंदर कांस्टेंट आ रहा होगा। सबसे पहले ही समझ में आना चाहिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा होगा, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा। तो सबसे पहले एक बार आउटसाइड लेते हैं और एक बार इनसाइड लेते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड यदि लेंगे तो जो स्मॉल r होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R से बड़ा होगा।
स्मॉल आर आउटसाइड लेंगे तो आउटसाइड लेने का मतलब समझो बाहर में, यहां पर कहीं निकालना है इनको, ठीक है। वैसे इसमें सरफेस का कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऐसा ही बना दिया यहाँ पे। हमको मान लो यहाँ से यहाँ पर निकालना है पी पॉइंट पर। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर। क्या पी पे कहीं पे भी जाएंगे, आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब आउटसाइड कहलाएगा, सब आउटसाइड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आउटसाइड कहलाएगा। इसका रेडियस कितना दिया हुआ? अब इसको डिराइव कैसे करते हैं ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग वैसा वैल्यू लेने का कोशिश करते हैं जहां पर पोटेंशियल जो है वो किसी एक पॉइंट पर 0 आ जा रहा हो। अब तुम सोचो हमको बाहर निकालने बोला है इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बाहर निकालने के लिए क्या हम चूज किए कि कोई एक पॉइंट चूज किया इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से हम कहां तक लाए हैं सेफ चार्ज को? पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक। तो पॉइंट पी तक यदि ऐसा करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाएंगे तो हम डिफरेंस करेंगे तो तुमको याद होगा इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना मान लेते हैं हम लोग? 0। मतलब एक वो तो 0 हो जाएगा मेरा। तो आउटसाइड जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे होगा तुम्हारा डीवी बराबर माइनस ई डी आर। डॉट करेंगे तो डॉट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ई डी आर बचेगा। पिछला केस वाला क्वेश्चन। अब तुम सोचो इसको इंटीग्रेट किए हम, क्या किए इसको? इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा? तो इनफाइनाइट से एक पॉइंट है, टेस्ट चार्ज है, उसको लेकर आए हम पी तक, जिसके कारण हम डिराइव किए थे कि इनफाइनाइट से जब पी तक लाते हैं तो हमको इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट पे कितना होता है? 0। तो हमको पोटेंशियल कहाँ मिल जाता है? पी पर मिल जाता है। ये सबको याद है, डेरिवेशन जब किए थे तो हम बोले थे इनफाइनाइट से कोई उठा के कोई चार्ज को लेकर आ रहे हैं पी तक, तो वहां पर हम लोग इनफाइनाइट पर 0 मान लेते हैं, तो तुमको सिर्फ किस पे पोटेंशियल मिल जाएगा? पी पर मिल जाएगा। और हमको यहीं पे तो निकालना है, आउटसाइड ही तो निकालना है। सबको समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या किए? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किए? कहां से उठा के ला रहे हैं? इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक। अब तुम सोचो यहाँ पर पॉइंट पी लिखेंगे तो कितना वैल्यू होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कितना है? आर है। मतलब इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आए? आर तक लेकर आए। अब इसको सॉल्व करना है। अब तुम सोचो डीवी का जो डिफरेंशिएशन होगा कितना होगा? वी होगा। अपर लिमिट कितना है? पी। लोअर लिमिट कितना है? इनफाइनाइट। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अभी देखो यही वाला इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ है तुम्हारा इनफाइनाइट, यहाँ है तुम्हारा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर है डी आर। अब इंटीग्रेशन का फिर से जरूरत पड़ गया। इसको तुम ध्यान से देखो तो के क्यू कांस्टेंट है, इधर क्या आएगा? वी पी, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट बराबर माइनस के क्यू कांस्टेंट है, तो के क्यू को बाहर निकालो। तो के और क्यू कांस्टेंट है ना, तो के और क्यू क्या हो गया? बाहर हो गया। बचा कितना? यहाँ पे ध्यान देना, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? तो तुम सोचो आर की पावर और 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? आर की पावर -2। अभी इंटीग्रेशन बताए थे x की पावर n dx का कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो तुम सोचो यहाँ पर लिखा हुआ r की पावर -2 dr लिखा हुआ है, तो क्या होगा? r की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c होगा कि नहीं होगा? और c तब लिखते हैं जब वो इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट होगा तो c लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा ये? r की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। r की पावर -1 मतलब क्या हुआ? r की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 1 बाय r हो गया ना। जैसे r की पावर -2 का मतलब क्या था? 1 बाय r स्क्वायर। तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा होगा? -1 बाय r प्लस c। अब देखो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना लेते हैं हम लोग? खत्म। तो क्या बचा यहाँ पे? वी पी, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, तो बाहर में है ही। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किए तो कितना आया? -1 बाय आर। लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है? -1 बाय इंटीग्रेशन आ चुका है, लिमिट पुट करना है हमको इनफाइनाइट से आर। पुट करो, देखो कितना आएगा? पोटेंशियल एट पी बराबर
माइनस के क्यू। अब यहाँ ध्यान देना, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर की जगह आर पुट होगा तो -1/r ही रहेगा, फिर माइनस होगा। अपर लिमिट माइनस क्या पुट करते हैं हम लोग, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो लोअर लिमिट मेरा क्या है, इनफाइनाइट है। ई क्या हो जाएगा 0, 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, -1/r बचा। क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे -1/r, और इधर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो पोटेंशियल एट पी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्यू बाय आर हो गया। मतलब आउटसाइड यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे साइड में लिख लो, पोटेंशियल आउटसाइड जो होगा होलो स्फीयर के कारण या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण वो कितना होगा, के क्यू बाय आर। मतलब ये कौन सा आर, आउटसाइड वाला आर, मतलब जहां तक हम जाएंगे वहां तक के क्यू बाय। सेम इसी तरह इनसाइड का निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, पहले इसको उतार लो जल्दी से। सबको समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लो, नहीं तो हम बोले dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है, इसका जब डॉट लेते हैं तो x dx आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी आर आ जाएगा। अब हमको आउटसाइड निकालना था, हम आउटसाइड निकालने के लिए क्या किए, बोले कि इनफाइनाइट से किसी को पी पर लेकर आएंगे, तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0 होगा, पी पर पोटेंशियल होगा, तो इनफाइनाइट से पी लेकर आए। अब तुम तो जो dv इधर इंटीग्रेशन सिंपल होगा, dv का v होगा, इनफाइनाइट से p तक गया तो vp माइनस v इनफाइनाइट हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ई डॉट डी आर है यहाँ पर, ई डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद रखना, इसका डेरिवेशन गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब के क्यू बाय आर स्क्वायर में 1/r स्क्वायर हो गया, तो 1/r स्क्वायर डी आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, -1/r होता है, तो -1/r पुट किए यहाँ पे। अब तुम जो इनफाइनाइट से कहां तक गया, आर तक, लिमिट पुट किए तो पोटेंशियल आ गया आउटसाइड के क्यू बाय आर। कौन सा आर, जहां तक निकालना है आउटसाइड के लिए, ध्यान रखना, दिमाग में बैठा के रखना, कौन सा आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। मतलब जहां तक हमको निकालना है आउटसाइड में, जहां तक हमको कैलकुलेट करना है वो वाला आर का बात कर रहा है, दिमाग में बढ़िया से बैठा लेना, क्योंकि अभी इनसाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगा, वहां पे भी के क्यू बाय आर ही आएगा, तो तुमको लगेगा दोनों जगह के क्यू बाय आर कैसे आ रहा है, लेकिन वहां पर रिंग जो स्फीयर है उसके कारण आएगा। लिख लो जल्दी से। अब देखना, इनसाइड निकालना है हम लोग को, तो इनसाइड में क्या करेंगे, ध्यान देना, ये जो हॉलो स्फीयर है उसका इनसाइड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनसाइड में कैलकुलेट करना है तो ध्यान देना, सबसे पहले सेम उसी तरह, सबसे पहले एक स्फीयर है मेरे पास, स्फीयर पे जो चार्ज है वो कहां पर है, स्फीयर पर जो चार्ज है सरफेस पर, और हमको इसके अंदर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। इनसाइड कैलकुलेट करना है, इनसाइड को एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कैपिटल आर से क्या हो, छोटा हो, ताकि पता चल जाए। अब तुम समझना, यहाँ पर मान लो कहीं हमको कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल के तौर पर ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक। इनसाइड का मतलब यही हुआ ना, अंदर कैलकुलेट करना है। अब एक चीज बात बताओ, ये जो यहाँ पर P है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद रखना, सिर्फ वो याद रहेगा तो बाकी सब डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यदि हम पोटेंशियल ये पूरा सरफेस पे ना निकालकर सरफेस के जस्ट अंदर निकालते हैं, जस्ट थोड़ा सा अंदर, मतलब पूरा सरफेस पे ना होके यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं S, जो जस्ट इसके थोड़ा सा अंदर है, जस्ट थोड़ा सा अंदर है, मतलब एक पॉइंट लिए हैं जो जस्ट सरफेस से थोड़ा सा, मतलब लगभग में सरफेस के पास में, लगभग में सरफेस से क्या है, पास है, ठीक। तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल, ध्यान देना, यहाँ पर हमको पोटेंशियल कहाँ पर निकालना है, यहाँ पर कहाँ पर निकालना है, P पर निकालना है। हम क्या बोले, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं जो जस्ट क्या हो, अंदर हो, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम उसी तरह से, dv बराबर क्या है मेरे पास फॉर्मूला में,
माइनस ई डी आर। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, इसको एस से कहां तक लेकर आए, पी तक। एस से कहां तक लेकर आए, पी तक। तुम ध्यान देना, यहाँ पर एस से लेकर आए तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा एस पर, अब हम तुमको क्या बोले हैं सबसे पहले कि जो एस है वो कहां पर है, जस्ट अंदर है। तो यदि यहां से यहां तक का इसका रेडियस आर है तो एस भी लगभग में आर ही होगा। तो एस से पी तक क्यों लेके आए? क्या बोल रहे हैं, एस से पी तक क्यों एस से पी तक इसलिए ला रहे हैं तो क्योंकि एस जस्ट हम इनसाइड ले लिए, एस जस्ट हम क्या ले लिए, इनसाइड। अब एस जस्ट इनसाइड है तो सरफेस पर और उसके कारण जो दोनों के कारण जो वैल्यू होगा तो सेम हो जाएगा, और सरफेस पर हम पोटेंशियल आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोले। अब तुम सोचो, देखो P इनसाइड है तुम्हारा पूरा, और S जो है वो जस्ट सरफेस के अंदर है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो R के बराबर ले सकते हैं। तो तुम सोचो R से हम कहां तक गए, S पे था, S के लिए रेडियस कितना था, कैपिटल R, और ये जो P है उसके लिए रेडियस कितना है, स्मॉल r है। अब तुम सोचो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका बेनिफिट समझो क्या होगा। हम अंदर पॉइंट लिए हैं, जस्ट थोड़ा अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो तुम्हारे पास क्या देखने को मिला, ध्यान देना, डी भी जो है वो बन गया भी, यहाँ पर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट एस, अपर लिमिट कितना पुट किया, पी बराबर यहाँ पर कितना हुआ, ध्यान देना, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो होता है 0, यहाँ पे लिख देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यदि 0 हो गया तो तुम सोचो 0 इंटू डी आर सबको क्या बना देगा, सबको क्या बना देगा, 0। उसमें क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करने का कोई दिक्कत है, जब इंटीग्रेशन ही 0 है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ पुट होगा नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 कंफर्म। अब यहाँ आगे देखो, इधर क्या होगा, Vp पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट S इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल एट जो P होगा मतलब इनसाइड जो होगा पोटेंशियल एट S के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा। और हम लोग को पता है कि यदि चार्ज लिया हुआ है कुछ और उसके सरफेस पर ही पूछा जाए तो कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, KQ/R। अब कौन सा R होगा यहाँ पर, कैपिटल R वाला, स्मॉल r क्यों होगा, सर P जो है, P पे जो पोटेंशियल वो S के बराबर होगा, और S जस्ट अंदर था, S क्या था, जस्ट इनसाइड है। यहाँ पे ध्यान दो, S जो जस्ट इनसाइड है मतलब ये दोनों का रेडियस लगभग में सेम है, लगभग में क्या है, सेम है। तो सरफेस पर चार्ज यहाँ पर Q है और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, KQ/R। इसका मतलब तुम देखो पोटेंशियल एट P कितना हो गया, KQ/R। मतलब तुम यहाँ पे गौर करो, पोटेंशियल यदि इनसाइड बात करते हैं तो इनसाइड आता है KQ/R, जो क्या है, कांस्टेंट है, जो क्या है, कांस्टेंट है एक तरह से। देखो K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, और जो कैपिटल R है वो भी कांस्टेंट। ऊपर वाला केस में कांस्टेंट नहीं है क्योंकि स्मॉल r था, नीचे वाला केस में R है। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया कि अंदर तुम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, अंदर में कहीं पर भी पॉइंट ले लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/R आएगा, जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो R होगा अंदर वाला तो किसके कारण होगा, ये जो R होगा वो स्फीयर का रेडियस के कारण होगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, ये जो S हम लोग चूज किए हैं उसके बारे में, टेकिंग अ पॉइंट, कि जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे उससे जस्ट पहले, टेकिंग अ पॉइंट S जस्ट इनसाइड द स्फीयर, जस्ट इनसाइड द स्फीयर। मतलब जो S है वो एक तरह से समझो अंदर भी है और एक तरह से सरफेस पर भी है, मतलब इतना भी दूर नहीं है, डिस्टेंस इतना भी दूर नहीं है तो बहुत दूर चल जाता है, वहां से वहां तक के लिए। इसीलिए जब S चूज किए हैं तो रेडियस कितना लिए हैं, कैपिटल R लिए। यही यहाँ पे समझने वाला है कि S के लिए जो रेडियस होगा कैपिटल R होगा, P के लिए जो होगा रेडियस स्मॉल r होगा। लेकिन यहाँ पर बाकी सब 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है,
जीरो होता है। तो जीरो इंटू समथिंग जो भी करेंगे उसका वैल्यू को कितना बना देगा, सबको जीरो बना देगा। फिर इंटीग्रेशन का ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। अब S से P तक गए थे तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट S बराबर कितना हो गया, जीरो। मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एट P जो होगा पोटेंशियल एट S के बराबर होगा। P कहाँ पर था, इनसाइड। S कहाँ है, जस्ट इनसाइड, मतलब कहाँ पे है, सरफेस पर है एक तरह से। और सरफेस पर उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, KQ/R होता है। तो इनसाइड में कितना हो गया, KQ/R हो गया। और S चूज इसलिए किए ताकि तुमको ये भी ध्यान में रखे कि जो सरफेस है उसका नाम कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन S इसलिए लिए ताकि ध्यान में रहे कि S जो है वो सरफेस के जस्ट अंदर है। S को सरफेस भी हो जाएगा और S को जस्ट सरफेस के जस्ट पास का बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर एक पॉइंट चूज किया। तो ये दिमाग में बैठाना, आउटसाइड पोटेंशियल होता है KQ/R और इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो भी होता है KQ/R, लेकिन इनसाइड में सरफेस स्फीयर का रेडियस होता है और यहाँ पर जहां तक निकालना होता है वहां तक होता है। समझ में आया? और यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, यदि कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना था, जीरो था। लिख लो जल्दी से। अब देखो इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो क्या आएगा ग्राफ में, देखो इधर है मेरा डिस्टेंस और इधर है मेरा पोटेंशियल। इधर ध्यान देना, इधर है मेरा पोटेंशियल, इधर है मेरा डिस्टेंस। तो स्फीयर का क्या देखें हम, इनसाइड पोटेंशियल कितना है, KQ/R। मतलब देखो यहाँ से दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना। एक है R बराबर R तक और एक अंदर होगा R लेस देन R और इधर हो जाएगा R ग्रेटर देन R। अंदर में सरफेस तक पोटेंशियल कितना है, KQ/R, जो क्या है कांस्टेंट है। मतलब यहाँ तक वैल्यू क्या है, एक तरह से कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना है, KQ/R। अंदर में तुम कहीं पर भी रहो, ध्यान देना, अंदर में जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होकर R तक कहीं पर भी रहो, यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला। ग्राफ देखना, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट है, ये है ग्राफ, यहाँ तक KQ/R के बराबर है। किसके बराबर है, KQ/R के बराबर। इसके बाद जैसे आउटसाइड गए, फॉर्मूला क्या है, KQ/r। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो पोटेंशियल यदि घटेगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो तुम्हारा इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर है फॉर्मूला KQ/r, मतलब पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ से यहाँ तक क्या था, कांस्टेंट था। तो याद रखना, मान लो ग्राफ दे दिया और बोल दिया कि किसके लिए है, या फिर क्वेश्चन दे दिया कि हॉलो स्फीयर है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए ग्राफ कौन सा सही होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ दे सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में केस में क्या था, जीरो था, अंदर जीरो था, उसके बाद KQ/R स्क्वायर हुआ था, ये लिख लो जल्दी से। अब इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेल A एंड B। सेल A पे पोटेंशियल निकालना है और सेल B पर निकालना है पोटेंशियल कितना होगा। अभी इसका डेरिवेशन किए हैं, इसको दिमाग में थोड़ा सा पहले फिट करो। आउटसाइड होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, KQ/r, मतलब जहां तक जाएंगे वहां तक। इनसाइड यदि होगा तो कौन सा होगा, KQ/R, उस स्फीयर के रेडियस के कारण। दोनों जगह KQ/R है लेकिन R अंतर है। अब तुम सोचो सबसे पहले किस पे निकालने बोला है, सेल A पर। किस पे निकालने बोला है, सेल A पर। दिमाग में बैठाना यहाँ पे, सेल A पर पोटेंशियल यदि निकालना हो तो सेल यहाँ पर K को दिया हुआ है। अब तुम समझना, सेल दे दिया है मतलब एक तरह से हॉलो स्फीयर है। सेल दे दिया मतलब एक तरह से क्या है, हॉलो स्फीयर है। K को है यहाँ पर 1 और 1 2, निकालने कहाँ बोला है, इस पे। अब तुम सोचो इस पे यदि हम बात करते हैं तो E जो A होगा, चार्ज QA जो होगा, इसके कारण ये क्या कहलाएगा, सरफेस पर कहलाएगा।
सरफेस पर कहलाएगा ना, या फिर इनसाइड। और हम लोग क्या देखे थे, इनसाइड पर सरफेस तक वैल्यू कितना होता है, उसके रेडियस के बराबर। और इसी पर, इसी सेल के कारण ये जो बाहर वाला सेल है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब बाहर वाला के लिए ई क्या होगा, अंदर होगा। मतलब तुमको क्या निकालना है, ध्यान देना, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। पोटेंशियल ड्यू टू ए और पोटेंशियल ड्यू टू बी। बी के लिए ये जो अंदर वाला पॉइंट होगा वो इनसाइड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, पहले बताओ। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये वाला सेल भूल जाओ। बी के कारण जो वो अंदर निकालना है पोटेंशियल यहाँ पर सेल पे, तो बी के लिए क्या कहलाएगा, इनसाइड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो हम डायरेक्टली पहले लिख लिया, बी के लिए किसके जैसा बिहेव करेगा, इनसाइड के जैसे। जहां पे निकालना है उसके लिए हमको निकालना है सेल ए पर। अब तुम सोचो सेल ए, बी को भूल जाओ, भी बाहर में भी नहीं है, सिर्फ सेल ए के कारण यहाँ पे यदि ये किसका हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा। सरफेस पे और इनसाइड पे दोनों क्या होता है, सेम होता है। मतलब हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा या तो सरफेस वाला, या फिर बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं इनसाइड वाला। कोई दिक्कत? अब वैल्यू कितना होगा इसके कारण, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर ए प्लस बी के कारण अंदर निकालना है, तो रेडियस किसका लेते हैं हम लोग, जिसके कारण निकालना होता है, जिसके कारण निकालना होता है। तो निकाल इसके कारण है तो क्या होगा, के क्यू बाय आर बी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे आर बी कि नहीं लिखेंगे। हाँ, अब सेम इसी तरह बी के पे निकाल के बताओ कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे बी पे निकालने के लिए। तो सेम उसी तरह कहाँ पे निकालना है, बी पर। तो बी पर निकालना है तो दो बार सोचो कि मेरे पास सेल है, तो इसके कारण ही कहाँ होगा, आउटसाइड। इसके कारण कहाँ होगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ गलती की, हम क्यू दोनों जगह लिख दिए, एक जगह क्यू ए होगा, एक जगह क्यू बी होगा। एक जगह क्यू ए होगा और एक जगह क्या होगा, क्यू बी होगा। लिखना बाद में, यहाँ पे देख लो पहले, क्यू दोनों जगह लिखे थे, इसके कारण निकाले थे तो क्यू ए होगा, उसके कारण निकाले थे तो क्यू बी होगा। अब देखना हम क्या बोल रहे हैं, हमको कहाँ निकालना है, इस पे। इसके लिए जो ए होगा वो क्या बन जाएगा, आउटसाइड बनेगा। यहां पर निकालना है तो इसके लिए ये जो पॉइंट, मतलब ये जो सेल होगा ये आउटसाइड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ए के लिए वो आउटसाइड होगा और बी के लिए क्या होगा, या तो सरफेस बोल लो या फिर क्या बोल लो, इनसाइड बोल लो, दोनों तो सेम ही है। तुम तो बी यहीं पर है और यहीं पर निकालना है, तो सरफेस और इनसाइड सेम होगा या नहीं होगा। अब तुम तो जब आउटसाइड निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, के क्यू बाय स्मॉल आर, मतलब जहां तक जाते हैं। तो किसके कारण निकाल रहे हैं, ए के कारण। ए के कारण क्या होगा, के क्यू हो गया डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, मतलब जहां तक जाते हैं, मतलब ई वाला रेडियस अब यूज नहीं होगा। कहां तक जा रहे हैं हम लोग, यहां तक, यहाँ पे निकालना है। देख लो सेल बी पर निकालना है, तो वहां तक जाएंगे तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर, तो आर बी हो गया प्लस बी के कारण क्या है, इनसाइड ही है। बी के कारण क्या है, इनसाइड ही है या फिर सरफेस है। तो सरफेस पर क्या होता है फॉर्मूला, ए की बार जितना उसका रेडियस होता है, तो बी का जो रेडियस है वो कितना है, आर बी ही है। तो क्या हो जाएगा, के क्यू बी डिवाइडेड बाय आर बी। आर ए कैसे होगा, बी के लिए ही निकाल रहे हैं और बी पर ही निकाल रहे हैं, बी के लिए। अरे इसको भूल जाओ, अब तुम सोचो ई वाला इसके जैसे ट्रीट करो, तो इसके लिए यहाँ तक क्या वैल्यू आ रहा था, के क्यू बाय आर आ रहा था, कैपिटल आर। तो तुम सोचो यहाँ पर निकालेंगे तो के क्यू बाय कैपिटल आर आएगा, तो इसके लिए जो रेडियस है वो कितना है, आर बी है ना। तो बी के लिए के क्यू बाय डिवाइडेड बाय आर बी आएगा ना। और ये छोटा वाला के लिए ये बाहर जो है वो क्या है, आउटसाइड है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, इसको उतार लो बढ़िया। देखो सेम इसी तरह क्वेश्चन है, पिछला केस में के को सेल था, सिर्फ 2 को था, यहाँ पर के को सेल हो गया है। हाँ ये होमवर्क ही रहेगा। 3 को सेल हो गया, ए बी और सी, ठीक।
अब 3 सेल के कारण तीनों जगह पर निकालना है, जिस तरह यहाँ निकाले थे ना, पोटेंशियल एट सरफेस मतलब सेल ए, पोटेंशियल एट सेल बी, पोटेंशियल एट सेल, सेम उसी तरह तुमको यहाँ पर भी कैलकुलेट करके लाना है, ए पर, सेम उसी तरह बी पर, और सेम उसी तरह सी पर। थोड़ा सा ध्यान देना तब तुमको समझ में आएगा। एक हम बता दे रहे हैं, ए पर निकालना यदि है, किस पे निकालना है, ए पर, तो ए पर ए के कारण किस कहां पर होगा, सरफेस पर, दिमाग में बैठाना, ए के कारण किस पे होगा, सरफेस पर। तो सरफेस पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला इनसाइड वाला लगाते हैं, या फिर सरफेस पे तुमको पता ही है KQ बाय कैपिटल R होता है, मतलब इसका रेडियस के कारण आएगा। अब तुमको जो इसी पर निकालना है पोटेंशियल, तो ये जो पॉइंट है एक तरह से तुम सोचो, यहाँ पर यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो ए पर निकालना है, तो ए पर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी के लिए ए कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, मतलब बी के लिए वो इनसाइड जैसा काम करेगा, और सी के लिए वो कैसा काम करेगा, इनसाइड के जैसा ही काम करेगा। तो ई वाला ए का काम हो गया, ए के कारण वो सरफेस पर होगा, इनसाइड हो जाएगा इसके कारण, और इसके कारण भी इनसाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह बी के लिए करेंगे, सेम उसी तरह सी के लिए करेंगे। इसको सॉल्व करके आना, ठीक है। इसका अगला दिन स्टार्ट करेंगे अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अर्थिंग में ये वाला, अर्थिंग जानता है ना,